पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके अलावा कांग्रेस समर्थक निखिल जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, अब वो सीधे तौर पर खुलकर अब कहने लगे कि साहब ममता दीदी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तो अपने आप में अपने दोस्तों के बीच ही घिर जाने जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के लिए। अरुण जी, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 साल से कहता आया हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडी गठबंधन दोनों ही गठबंधन हैं। ये अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें पुश एंड पुल, खींचातान तो होती रहेगी। जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ ना कुछ टीका टिप्पणियां समय दर समय करता रहेगा। जुलाई 2022 में जब ये गठबंधन बना था, तब से लेकर अब तक बार बार ये सवाल खड़े करे गए कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा, ममता बनर्जी इसमें खुश नहीं है, एसपी खुश नहीं है, कांग्रेस खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। लेकिन आज तक ये गठबंधन मजबूत तौर से खड़ा है। संसद के पटल पर भी, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव कुछ साथ लड़े गए, कुछ साथ नहीं लड़े गए। तो ये मेरे हिसाब से इट्स नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये चलता रहता है, पिछले 2 साल से चलता रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हम इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं, हमने एनडी गठबंधन में भी, जो भाजपा लेड गठबंधन है, उसमें भी ये देखा। हमने देखा अभी कि एकनाथ शिंदे जी ने कितना अपना रूट कर दिखाए, अपने गांव चले गए, बात नहीं कर रहे थे। कितना समय लगा महाराष्ट्र की सरकार बनने में, जबकि इतना प्रचंड बहुमत मिला है महायुति को और एनडीए को, उसके बावजूद भी वो खींचातान चलती रही। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस सब में ज्यादा पढ़ना चाहिए। और रही बात राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ओपन रही है कि अगर किसी और को इस गठबंधन का नेतृत्व करके गठबंधन को ज्यादा फायदा होता है, भाजपा को ज्यादा अच्छे रूप से क्षति पहुंचाई जा सकती है, तो दे आर ओपन टू दैट। ये शुरू से उन्होंने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शुरू से और आज भी अगर कोई और नेतृत्व करता है इंडिया अलायंस का, तो उसको, वो कांग्रेस को स्वीकार्य है, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस ने अपनी विलिंगनेस जाहिर करी है। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने मतलब ये इच्छा जाहिर की, मतलब ये स्वीकार होगा ना जी। दे आर फ्लेक्सिबल विद इट, मतलब वो ओके, ठीक है सर। मैं आता हूं आपके पास में। विजय शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आपके यहाँ एनडीए में भी साहब होता रहता है, अगर हमारे यहाँ तो हम शुरू से इसी सब चीजों में चल रहे थे, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ये तो एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसमें चल रहा है चीजें। विजय जी, मुझे लगता है निखिल जी ने ढंग से सुना नहीं है बयानों को। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वहां औपचारिक रूप से एमवीए से अलग हो गई है समाजवादी पार्टी। तो कहना सुनना तो वहां होता है जहां अपनी कोई बात रखना चाहता हो। वहां तो उन्होंने महाराष्ट्र में अपने आप को अलग कर लिया कि भाई उद्धव ठाकरे जी जो है, हम तो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हैं, जो बनाने वालों के, ये ढाने वालों के साथ है। तो उन्होंने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया, किस विचारधारा का जो फर्क था वो दिखा दिया। और ममता बनर्जी जी ने वो भी माइक के सामने आके और टीवी के सामने, मीडिया के सामने, देश के सामने आके बोल दिया कि भाई मैं चाहती हूं। शरद पवार जी ने उनका समर्थन कर दिया। तो है कहां? आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरह से कमलनाथ जी ने बोला था कि अखिलेश वखिलेश 1 सीट नहीं दी थी मात्र। हरियाणा में आपने देखा कांग्रेस ने 1 सीट नहीं दी। आपने देखा अभी उपचुनाव हुए थे, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ी थी, कांग्रेस को 1 सीट नहीं दी। तो भाई जमीन पे आप हो कहां? ठीक है, आप विचारधारा की लड़ाई आप कहीं बंद कमरे में करते हो तो समझ में आता है, आप तो सड़कों पर आ गई। राम गोपाल यादव जी किस तरह से सरेआम बोलते हैं कि भाई आप संभल जा रहे हो, आप चर्चा कीजिए ना संसद में, आप किस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये तो एकदम स्पष्ट हो चुका, जिस तरह से कांग्रेस ढो रही थी इस परिवार को तो कांग्रेस की तो मजबूरी थी पार्टी की, सहयोगी दलों की थोड़ी इसमें किसी भी तरह की मजबूरी है। विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि ये सवाल अपने आप में इसलिए कि क्या ये सीधे तौर पे इसको बस एक राजनीतिक जो हलचल होती है उसके तौर पे देखा जाए, या किसी एक बड़े बदलाव की एक शुरुआत के तौर पे देखा जाए विपक्षी खेमे में, क्योंकि एकता पर भी सवाल उठ रहा है विपक्षी दलों के बीच में? नरेंद्र जी, मुझे समझ नहीं आया कि इतना हंगामा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान? कोई दिन बताइए जब इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया हो आपको। अभी जब 2022 में बना है तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी जो संयोजक बन रहे थे, जिनका आइडिया था, वो ही चले गए। फिर लोकसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने कांग्रेस को सीट दी थी? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट दी थी? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट दी? क्या हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीट दी? क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में दी, उपचुनावों में दी? सीटों को छोड़िए, मुद्दों पर बात कीजिए। अभी लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, संसद चल रहा है।
एलओपी हैं राहुल गांधी जी, क्या उन्होंने कोई सब जो विपक्षी गठबंधन है उसके साथ कोई बैठक करके कोई रणनीति बनाई है? अकेले अडानी पर इतना वो पूरा कैंपेन कर रहे हैं कि इतना दबाव हो गया कि वो पहले संसद को नहीं चलने दे रहे थे। जब उनके सहयोगी दलों का दबाव बना तो कांग्रेस अकेले बाहर जो है अडानी के मुद्दे को लड़ रही है, अंदर जो है अलग अलग दल लड़ रहे हैं। संभल आप अकेले जाते हैं, अकेले जाने के बाद भी संभल पर चर्चा नहीं करते हैं। कौन से इश्यूज हैं? वक्फ एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर माइनॉरिटी को लेकर आप कहते रहे कि कांग्रेस के साथ है। क्या वक्फ पर कांग्रेस का कोई रुख सामने आया है? तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एक साथ है नहीं। और जैसे जैन साहब ने भी जिक्र किया, तो इस पर क्यों परेशान होना? वो जैसे वो रेल की पटरियों की तरह से है जो दिखती साथ साथ है लेकिन मिलती कभी नहीं है। ठीक है, दिखती साथ साथ है, मिलती जी। ठीक है, मैं आपके इस बात को आगे बढ़ाता हूं निखिल जैन जी, क्योंकि सवाल यह है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी खेमा लामबंद हुआ और यह कोशिश थी कि बीजेपी को हराना है। वो आप एक एजेंडा सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद में अब सभी अपने अपने रास्ते पे चलने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिखराव की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। सपा ने जो स्टैंड लिया है महाराष्ट्र में, वो दिखाता है कि साहब क्या यहां से विपक्षी एकता एक रह पाएगी? सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमने 2 और चुनाव हो चुके हैं, राज्यों के चुनाव, जहां पर ये गठबंधन एक चुनाव में अच्छे से नहीं था और एक में था। उसके बावजूद भी अगर आज भी हम इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये गठबंधन का बनना या बिखरना नहीं तय था, ये पहले से बना हुआ है। एक चीज मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि शुरुआत से जब ये गठबंधन बना था, ये चीज कही गई थी कि ये एक नेशनल लेवल कोलिशन है, स्टेट पे प्रदेश स्तर पे होगा या नहीं होगा ये वेरी करेगा। अभी एक बात कही गई कि सपा ने तो एमवीए को छोड़ दिया, बिल्कुल सही उन्होंने बात करी। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी जो एक प्रदेश स्तरीय गठबंधन है उसको छोड़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो एक राष्ट्रीय स्तरीय गठबंधन है उसे नहीं छोड़ा है। और लेकिन संसद में मुद्दों पे एक राय नजर नहीं आती निखिल जी, लेकिन संसद में जो राष्ट्रीय फलक है वहां पे तो एक राय नजर नहीं आती। चलिए महाराष्ट्र में राज्य का हो गया, लेकिन यहां तो केंद्र की बात है, यहां पे एक राय नजर नहीं आती है। नहीं, देखिए ये जरूर है कि डिफरेंट पार्टीज की अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से सबसे ज्यादा प्राथमिकता संभल के मुद्दे पे देनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से शायद सबसे ज्यादा प्राथमिकता अदानी के मुद्दे पे देनी चाहिए। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि संभल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर समाजवादी पार्टी ने कहा हो कि अदानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्क केवल प्राथमिकताओं का है कि किसी एक पार्टी के लिए एक प्रायोरिटी ज्यादा है, किसी के लिए। लेकिन सर सवाल ये भी है कि परसेप्शन भी बनता है ना, जब आप अलग अलग लाइन लेके चलते हैं तो जनता में परसेप्शन बनता है कि साहब क्या एक साथ नहीं है। मैं आता हूं आपके पास में विजय शर्मा जी, आप इस बात को किस तरह से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब वो राज्यों का विषय अलग हो गया, हम तो केंद्र में या सेंटर में एक साथ थे और हैं रहेंगे। निखिल जी, जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो फिर यहाँ पे 9 सीटों में 5 सीटें क्यों कांग्रेस ने मांगी थी? क्यों हरियाणा में समाजवादी पार्टी मांग रही थी? क्यों मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांग रही थी? फिर क्यों औपचारिक का ऐलान हुआ कि हम एमवीए के साथ नहीं? इसका मतलब थे तभी तो अलग हुए ना। जब आप अलग थे तो फिर अलग होने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब इकट्ठे थे, आप अलग हुए। और संसद में भी किस तरह से रामगोपाल यादव जी ने बोला है, भाई संसद चर्चा के लिए है, आप चर्चा छोड़ के भाग रहे हो यूपी के लिए। तो आपको वहां आईना दिखाने का काम किया है। तो नेशनल फलक के ऊपर भी इंडी गठबंधन में जूतम पे जा रहे हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि कोई भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। 50 बार से ज्यादा स्टेट और सेंटर में ये हार चुके हैं, कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और इनका गठबंधन भी। अब ये परजीवी पार्टी है, जहां जाती है उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सब पिंड छुड़ाना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, इसलिए सारी बातें हो रही हैं। तो कहीं भी इंडी गठबंधन का अब नामो निशान नहीं है, एक दूसरे के ऊपर लिपापोती की जा रही है। और मुझे तो भविष्य नजर नहीं आता इंडी गठबंधन का नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि केजरीवाल जी ने भी कहा था कि मेरा जो है उनके साथ ना तो लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, ये बयान उन्होंने दिया था। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, क्या अपने आप में तमाम जो क्षेत्रीय दल इंडिया अलायंस के बीच में आए थे और कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका उनके नेताओं की अगर बात मानी जाए उस पर रही थी, क्या अब एग्जिट प्लान के ऊपर काम हो रहा है कि कैसे निकला जाए, और या फिर कांग्रेस को उसकी एक स्थिति दिखाने की कोशिश हो रही है? विजय त्रिवेदी जी देखिए, आर्यन जी एक बात समझिए कि जितने सहयोगी दल हैं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो और तमाम पार्टियां, वो ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां। कांग्रेस की जमीन पर अपनी फसल उन्होंने उगाई है, इस बात को समझ लीजिए। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उसी की जमीन पर होगा ना। लोकसभा चुनावों में उन्हें लगा था कि मोदी सरकार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है, इसलिए वो दिखाने के लिए एकजुट हो गए।
लेकिन उसमें वो बड़े भाई, जिसको आपने बड़े भाई कहा कांग्रेस को, बड़ा भाई है भी, राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में है, लेकिन वो बड़ा भाई वो लड़ाई को नहीं लड़ पाया। घर में भी होता है ना कि बड़ा भाई अगर कोई बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ पाया तो दूसरे लोग जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर वो जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगती है, सब अपने अपने घर में रहने लगते हैं, भी अपना घर तो ठीक करे ना। तो ये नेचुरल प्रोसेस में है कांग्रेस में। और अभी तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा साहब ने राहुल गांधी जी की बात मान ली थी? क्या अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी की बात मान ली? क्या कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी की बात मान ली? तो फिर जब कांग्रेस में ही उनकी लीडरशिप को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, तो अभी इंडिया गठबंधन तो और बड़ा परिवार है, और वहां सब लोग, वो ममता बनर्जी 7 टाइम की एमपी हैं, 13 साल से वो है मुख्यमंत्री हैं, राहुल जी 5 टाइम के एमपी है, तो सभी लोग उस तरह से हैं। अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ी पार्टी उनकी वहां पर है, तो उन सबकी अपनी ताकत है, और वो समझते हैं कांग्रेस तभी उनकी लीडर बन सकती है जब वो उनको मदद करे। ठीक है, उस स्थिति में अगर वो होंगे तब वो मदद करते नजर आएंगे। निखिल जी, जल्दी से सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देके एलओपी बनाया, लेकिन क्या एक प्रकार से आपके ही सहयोगी दल उस नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब आप लेकर नहीं चल पा रहे, शायद इसलिए ये दिक्कत आ रही है? देखिए आर्यन जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को एक चीज क्लियर करना चाहूं, जो विजय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता, कि अशोक गहलोत नहीं सुन रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं सुन रहे। और यही मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कोई मिलिट्री नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, ये राजनीतिक दल है। राहुल गांधी का जो वर्क काम करने का मिजाज है वो सुझाव देते हैं, आदेश नहीं देते। उनका सुझाव कोई अगर प्रदेश स्तरीय नेता मानना चाहते हैं तो वो मानते हैं, जाहिर सी बात है, एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, परसुएशन होती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको मानना ही मानना है, क्योंकि राहुल गांधी ये फ्रीडम देते हैं अपने प्रदेश स्तर के नेताओं को कि प्रदेश में दिन से रात 24 घंटे आप हैं, मैं नहीं हूं, आप हैं और मैं नहीं हूं, इसीलिए फाइनल निर्णय आपके पास। और लोकसभा में भी राहुल गांधी का नेतृत्व करने का स्टाइल सिमिलर ही है कि उन्होंने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बतौर पूरे विपक्षी खेमे के नेता की तरह किसी को आदेश नहीं दिया कि नहीं मैं अदानी कह रहा हूं तो तुम भी अदानी कहोगे। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि संबल ज्यादा प्राथमिकता से उठाने देना चाहिए तो राहुल गांधी ने वो फ्रीडम दी है, और इन्हीं लोकतांत्रिक मूलों लेकिन ये जो अच्छाई है, ये जो अच्छाई आप बता रहे हैं राहुल जी की, सर आप जो अच्छाई बता रहे हैं राहुल जी की, ये एक नेतृत्व पे सवाल खड़ा करती है कि आप उस प्रकार से अपनी बात को तय करके मनवाकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि समय थोड़ी कमी है। विजय शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बात रखें जी। मैं निखिल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, हरियाणा में इलेक्शन थे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सारे मौजूद थे, और भूपेंद्र हुड्डा जी बीच में मीटिंग छोड़कर भाग गए थे वो। तो ये कौन सा भाई वो है डिसिप्लिन है, और कौन सा ये लोकतंत्र है, और कौन सा वो है? मैंने तो आज तक देखा नहीं कि आपकी सर्व नेता सोनिया गांधी जी को उन्होंने आंख दिखाकर बीच मीटिंग में वो छोड़ के चले गए थे टिकट बंटवारे के ऊपर। तो ये कौन सा है? और राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ने आंख दिखा दी उसमें। तो आपके सर्वमान्य नेता हैं कौन, भूपेंद्र हुड्डा या राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी? बिल्कुल, ये अपने आप में इंडिया अलायंस को तय करना बाकी है, क्योंकि नया नेतृत्व होगा, इस बात के संकेत सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट